वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे नानक क्लासेस की पुस्तक है आरबीएससी यानी राजस्थान अध्ययन, जो कि कक्षा 6 से 12वीं तक का हम रिवीजन करेंगे। आपको पता है कि सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे आज हम इस बुक का। तो आज से हम इस बुक का जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हमें इन बुकों का रिवीजन करते रहना है क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये शिव सर द्वारा निकाली गई पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12वीं तक। तो वन लाइनर क्वेश्चन है इसके अंदर। पूरी चर्चा हम टॉपिक वाइज क्लास वाइज करते जाएंगे। आज हम स्पेशल करेंगे कक्षा 6 की चर्चा। कक्षा 6 के जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों के पास बुक है वो उन्होंने एक बार पढ़ रखी होगी और हम दोबारा इसका रिवीजन करेंगे। और जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है उनके लिए बहुत ही रामबाण है ये पुस्तक, ठीक है। तो अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली जो है क्लास वाइज आपको क्लासेस मिल सके। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश की कितने जिलों में हुई थी? तो ये हुई थी 200 जिलों में। तो अभी हाल ही में सीईटी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा था कि जो है मनरेगा की शुरुआत कहाँ हुई थी, ठीक है। तो फरवरी 2006 में ये इसका आंसर था। देखिए, पहले एक क्वेश्चन था और सीईटी के एग्जाम में था। तो एलडीसी के एग्जाम में आगे जितने भी है रीट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से सीधे के सीधे आपके राजस्थान के क्वेश्चन उठने वाले हैं। देखिए, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 2008 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2008 में नरेगा को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। आगे बात करते हैं 3 नंबर। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो 10.41% भाग पर राजस्थान क्या है? फैला हुआ है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। उत्तर और दक्षिण ये तो 826 किलोमीटर और ये कितनी है? 869 किलोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 है। कुल कितनी है? 5920 कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो 4850 है, जिसमें 1070 प्लस कर दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय तो 5920 किलोमीटर हो जाती है। देखिए, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 जिले आते हैं। देखिए, ऊपर आ जाता है गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं। देखिए, भौतिक प्रदेश की चर्चा आ रही है तो सर्वाधिक कहाँ पे मिलेंगे? अरावली यानी पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं। तो अरावली के अंदर सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं। किस त्यौहार पर गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है? तो इस प्रकार के आरबीएससी अब क्वेश्चन उठा रही है तो आपको यहाँ से अच्छे तरीके से रिवीजन करना है मेरे साथ। तो आखा तीज के दिन क्या बनाया जाता है? ये गेहूं व बाजरे का जो है खींच बनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन का बहुमूल्य कितना है? तो 6.78% है। कितना है? 6.78% क्या है? भारत के कुल पशुधन का बहुमूल्य है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये याद रखना, नाचता हुआ पक्षी और पत्थर की संदूक किस सभ्यता से है? बेराट। और ये बेराट कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है बेराट, ठीक है। ये जयपुर जिले के अंदर है बेराट सभ्यता। तो ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर है। तो इसे उदयपुर को कहते हैं, जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षित रूप पहचान किस शासक के काल में मिली? यानी जो कोटा दशहरा मेला है वो उसको सर्वाधिक आकर्षण किस शासक के काल में मिली थी? तो उमेद सिंह था। कोटा के शासक थे उमेद सिंह के शासक में दशहरा मेला। अब आपको याद रखना, दशहरा मेला कहाँ पे लगता है? कोटा जिले के अंदर लगता है। और इसको पहचान किसको दी गई? तो उमेद सिंह के द्वारा दी गई थी। 13 नंबर। उदयपुर के हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 में किस शासक ने की थी? देखिए, हरियाली अमावस्या फतेह सिंह द्वारा। किसके द्वारा? फतेह सिंह द्वारा। और उदयपुर के शासक थे, आपको पता है, फतेह सिंह। झील का निर्माण भी फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। देखिए, श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? तो ये चैत्र
चैत्र को होता है। चैत में होता है श्री महावीर जी, ये करौली वाले हैं, चैत्र में इनका मेला भरता है। विराट का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो ह्वेन-सॉन्ग ने किया था। इन्होंने किया था। विराट का जो वर्णन है जयपुर के अंदर है सभ्यता है, और इसका वर्णन ह्वेन-सॉन्ग के द्वारा किया गया था। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो सूरसेन जो राजवंश है उसका वर्णन मिलता है ब्याना के अंदर, और ये ब्याना स्थान कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर ये सूरसेन प्रसिद्ध है, क्योंकि एग्जाम में सीधा जाता है कि सूरसेन जाना जाता है, भरतपुर, अलवर, इस प्रकार आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आगे बात करेंगे, वृहत संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? जो वृहत संहिता है किनके पतन का वर्णन मिलता है? अयोध्या प्रदेश। कौन है? अयोध्या। ठीक है। कस्वा अभिलेख किस जिले में है? मोस्ट कर लेना कस्वा अभिलेख, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सत्य असत्य पर और मिलान पर आ रहे हैं, तो आपको इस प्रकार के दो तो आपको आसान दे दिए जाएंगे और दो ऐसे कठिन दे दिए जाएंगे जिसको आपको पता नहीं है। तो कस्वा अभिलेख है कोटा के अंदर। कहाँ पे है? कोटा जिले के अंदर कस्वा अभिलेख है। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्रदत्त हुई है? तो ये हुए है कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में, और किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है, इसे मृत नदी भी कहा जाता है। गाय के मुख वाले प्याले, ठीक है, और तांबे के बेल, तो ये आपको याद रखना है कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और आगे बात करेंगे 20 नंबर, पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी है? तो ये भी मोस्ट कर लेना, पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? सीकर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? सीकर जिले के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, और ये किस नदी पे है? कांतली नदी पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ताम्रवती नदी इसे कहा जाता है, ताम्रवती की जननी इसे कहा जाता है। आगे बात करेंगे 21 नंबर, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलक्रंत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? यानी त्रिरत्न चक्र है, उन पे चिन्ह है, कौन क्या से अलकृत घड़े हैं वो, ये मिले हैं बेराट से। कहाँ पे? जयपुर से। बेराट सभ्यता से त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, देखिए त्रिरत्न चक्र बने हुए किस पे? घड़ों पे, तो वे मिले हैं बेराट के अंदर। भारतीय महामरुस्थल का भाग है, तो ये देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये क्या है? भारतीय महामरुस्थल का भाग है। देखिए नादसा अभिलेख किस जिले में है? ये मोस्ट कर लेना, नादसा अभिलेख, तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। नादसा अभिलेख कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, 24 नंबर, किस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? तो देखिए बिसलपुर जो परियोजना है उससे जयपुर, अजमेर, टोंक, और बिसलपुर परियोजना पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। कहाँ पे? टोंक के अंदर, ये आपको याद रखना है। 25 नंबर, दूध तलाई झील कहाँ पे? ये मोस्ट कर लेना, दूध तलाई झील है उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर शहर से संबंधित झील कौन सी है? उदयपुर शहर से संबंधित झील कौन सी है? तो ये है अमरकुंड झील। कौन? कहाँ पे है? अमरकुंड झील किस से है? उदयपुर शहर से संबंधित है। और दूध तलाई कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर है। देखिए माधमगरा और रुंडेला तालाब ये यहाँ पे है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? उदयपुर से संबंधित है। पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो ये है मुर्गी पालन है। क्या है? पोल्ट्री जो फार्मिंग है ये किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से संबंधित है। 28 नंबर, स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर क्या है? तो 108 है। स्वास्थ्य सेवा का 108 पर आपको पता है एम्बुलेंस बुलाई जाती है। 29 नंबर, देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त होता है? तो देश का जो है उपलब्ध, जिसमें राजस्थान का होता है 1% जल जो है राजस्थान में ही उपलब्ध होता है। देखिए सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। सुख सागर, काला सागर, ये है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। देखिए 31 नंबर, मुथाना दांतीवाड़ा हेमावास तालाब किस जिले में है? तो ये है पाली के अंदर है। हेमावास तालाब कहाँ पे है? पाली के अंदर है। दांतीवाड़ा तालाब कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर है। मुथाना जो है तालाब कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, सेना पानी तालाब किस जिले में है? तो इस प्रकार के सेना पानी तालाब आ जाए, हम सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आरबीसी किताबों से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं बार बार, और हम इनका अच्छी तरीके से रिवीजन करें तो हमारा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो सेना पानी तालाब ये है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है सेना पानी तालाब। तो चित्तौड़गढ़ में सेना पानी तालाब है। ठीक है, सेना। सरेरी खारी मेजा बांध किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अब आपको याद रखना है कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वो बना हुआ है मेजा बांध।
कौन सा? मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। ये आपको याद रखना है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 34 नंबर, पद्मिनी, वानिकिया, मुरालिया तालाब किस जिले में स्थित है? देखिए, पद्मिनी, वानिकिया और मुरालिया तालाब है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब है। तो देखिए, इसमें इस प्रकार का आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, या तो सत्य दे दीजिएगा कि निम्न में से सत्य नहीं है। इसमें से आपको पद्मिनी, वानिकिया, मुरालिया इस प्रकार दे दिए जाएंगे, जैसे सेनापानी है, मुथाना, दांतीवाड़ा है, मावास। अलग अलग आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए 35 नंबर, हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरडा, रिडोला तालाब किस जिले में है? तो ये है बूंदी जिले के अंदर है। तो हिंडोली ये आपको याद रखना है बूंदी में है, कीर्ति मोरी बूंदी में है, बरडा बूंदी में है, बर्ड स्थान आपने देखा होगा, और रिंडोला ये तालाब कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पे है? बूंदी जिले के अंदर। बागोलिया तालाब कहाँ पे है? बागोलिया तालाब, तो बागोलिया तालाब है उदयपुर के अंदर। इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर के अंदर बागोलिया तालाब है। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है। देखिए, जाजली, अचलावदा, साखथली, लेज, तेज सागर, गंदेर, खरोट, रायपुर तालाब किस जिले में है? तो ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। याद करने होंगे आपको, जाजली, अचलावदा, साकथली, तेज सागर, गंदेर, खरोट और जयपुर, ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। आगे बात करेंगे 38 नंबर, गढ़सीसर झील कहाँ पे है? गढ़सीसर झील ये है जैसलमेर के अंदर। ये आपको याद रखना है। गढ़सीसर झील और बूझ झील दोनों कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। कांकनी नदी का पानी कहाँ पे आता है? बूझ झील के अंदर है, जैसलमेर के अंदर। एडवर्ड सागर झील कहाँ पे है? एडवर्ड सागर झील ये है डूंगरपुर के अंदर। आपको याद रखना है, डूंगरपुर के अंदर एडवर्ड सागर झील है। नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, नीदर झील किस जिले में है? नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, नीदर झील कहाँ पे है? करौली जिले के अंदर है, ठीक है। करौली जिले के अंदर है। और पांचना बांध कहाँ पे है? करौली जिले के अंदर है। ये आपको याद रखना है। नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, नीदर झील करौली जिले के अंदर स्थित है। 41 नंबर, अजीत सागर बांध किस जिले में है? अजीत सागर बांध कहाँ पे है? झुंझुनू जिले के अंदर है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट कर लेना, ये पूछा भी गया है। अजीत सागर झुंझुनू जिले के अंदर। जय सागर, विजय सागर किस जिले में है? अलवर के अंदर है। जय सागर और दोनों विजय, जय और विजय कहाँ पे है? सागर अलवर के अंदर है, ठीक है। आगे बात करेंगे, प्रताप सागर झील किस जिले में है? तो ये है जोधपुर में। अब देखो, इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। प्रताप सागर, पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? प्रतापगढ़ मिलेगा, ठीक है। तो प्रताप सागर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। आपसे पूछा जाता है कि जोधपुर सभ्यता कहाँ पे है? तो वो जोधपुर या सभ्यता कहाँ पे है? तो वो है जयपुर के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रताप सागर झील कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ये आपको याद रखना है। छापवाड़ा झील किस जिले में है? जयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे? छापवाड़ा झील है जयपुर जिले के अंदर। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राव जोधा के द्वारा नाड़ी का निर्माण करवाया गया था 1520 में सर्वप्रथम, ठीक है। आपसे 46 नंबर, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो अपराजित जो प्रच्छा ग्रंथ है उसमें बावड़ियों के कितने? 4 प्रकार बताएंगे। कितने? 4 प्रकार। स्वरूप सागर झील किस जिले में है? तो स्वरूप सागर झील है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर कौन सी झील है? स्वरूप सागर झील है। वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया गया था? वो है खड़ीन। ये आपको याद रखना है। और ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है खड़ीन। यहाँ से क्वेश्चन पक्का यही उठता है सीधा खड़ीन का। 49 नंबर, 1660 में निर्मित महामंदिर जालरा का प्रसिद्ध है, यह किस जिले में है? तो देखिए, जालरा का प्रसिद्ध है ये महामंदिर है, ये है जोधपुर जिले के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर जिले के अंदर है। तो ये जालरा का प्रसिद्ध कहाँ पे है? ये है जोधपुर के अंदर। 1660 में इसे निर्मित किया गया था। 50 नंबर, राज्य सरकार ने किस वर्ष प्राथमिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया था? ये सौंपा गया था 2010 को। कब? 2010 को। देखिए, तालाबशाही कहाँ पे है? ये जो स्थान है तालाबशाही, ये है धौलपुर जिले के अंदर। कहाँ पे है? धौलपुर जिले के अंदर तालाबशाही है। कालक सागर क्या है? कालक सागर झील कहाँ पे है? ये है दौसा जिले के अंदर। दौसा जिले की आर्थिक आकृति कैसी है? धनुषाकार है। और ये कालक सागर झील कहाँ पे है? दौसा के अंदर है, ठीक है।
तो कालक, सागर दौसा और तालाब सही कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2 फरवरी 2006, अभी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया, तो ये 2009 में, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मनरेगा का जो नाम है वो कब चेंज किया गया, 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। 55 नंबर, रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने की निर्णय किया है, वो किया है मातृभूमि। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने की निर्णय लिया गया, तो वह है मातृभूमि मन। ठीक है। 56 नंबर, किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है। तो ये देखिए इसने क्या पूछा है कि महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत वो हुई थी 1984 के अंदर, ये 7 जिलों में स्टार्ट है। ठीक है। 57 नंबर, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 15 मई 1999 को, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, जिसका गठन 15 मई 1999 को हुआ था। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित है, जो ये अधिनियम है 1999, ये धारा 3 के अंदर वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें कितने सदस्य होंगे, कितनी जो है उनकी आयु होगी, वो दिए गए हैं। देखिए 59 नंबर, राज्य महिला आयोग की संरचना बताएं। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, कुल 4 हो गए। तो इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। देखिए सदस्यों में से एक एससी का होगा, एक एससी या एसटी, एक अन्य पिछड़ी जाति के महिला अनिवार्य है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। तो ये आपको याद रखना है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष हो गया और 3 सदस्य। इन 3 सदस्यों में से एक एससी या एसटी का होना चाहिए, एक अन्य पिछड़े वर्ग जाति का होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं 60 नंबर, राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया, 2007 में राजस्थान महिला निदेशालय का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। देखिए 61 नंबर, जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, जिला जो महिला सहायता समिति है वो है जिला कलेक्टर के द्वारा की गई थी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया, तो 2006 में लागू किया गया था। ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक बालिकाओं के लिए संचालित है, तो किशोरी जो शक्ति योजना है वह 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित है। 64 नंबर, मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई, तो 2009-10 में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है महिला सशक्तिकरण का। तो 2009-10 के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की गई थी 2009, ये याद रखना आपको। 65 नंबर, 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ, तो ये हुआ था जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर। इन 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम 1984 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब से शुरू किया गया, 1997-98 में ये जो है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब ये पूरा जो है महिला कार्यक्रम है पूरा जोरों पे चल रहा है, 1997-98 में इसका स्टार्ट किया गया था। देखिए 67 नंबर, प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो देखिए 2005 में। ये क्वेश्चन बार बार यही योजना है जिन्हें अब वर्तमान में लाया जा रहा है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। 68 नंबर, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये किया गया 2011 में। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष, तो 2011 में किया गया। देखिए 69 नंबर, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है, तो इसमें देखिए कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं को ठहराव, बालिकाओं में शिशु है की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21 प्रति 1000 तक ले जाना,
महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। तो इस 5 सूत्रीय महिलाओं का सशक्तिकरण कार्यक्रम का ये है जो मेन मुद्दे हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट के रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। तो ये क्या है कि इसमें बालिकाओं की संख्या की गिरावट को रोकने के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना स्टार्ट की गई थी। 71 नंबर, मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई? तो 7 वर्ष बाद। कद 7 वर्ष बाद मीराबाई की जो है पति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। मोलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं, देखिए अलवर, बाड़मेर, तो ये 2 जिले हैं जो क्या है मोलेला के अतिरिक्त भी टेराकोटा का निर्माण भी करते हैं। आगे बात करते हैं 74 नंबर, रामसागर झील किस जिले में है? रामसागर झील है धौलपुर जिले के अंदर। कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर रामसागर झील है। रायपुर बांध किस जिले में है? सीकर जिले के अंदर रायपुर बांध है। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ के अंदर। जेतपुरा बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। मोती झील है भरतपुर, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। शिवपुर हेड झील किस जिले में है? श्री गंगानगर जिले में है। इसे अन्न का कटोरा कहा जाता है। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए, निम्न में से जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है वो है टांका, कुंड और खड़ीन। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं खड़ीन की, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 81 नंबर, बरनालायूप किस जिले में है? बरनालायूप, यह है बरनालायूप किस जिले में है? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर है बरनालायूप। सामोली लेक किस जिले में है? तो उदयपुर में है। ये जितने भी यहाँ हैं लेक हैं तो इनको आपको एक बार अच्छे तरीके से अलग लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको जब एग्ज़ाम हो तो आप एक बार इन्हें पढ़कर जो है जा सकते हो। बिजोलिया शिलालेख किस जिले में है? तो ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। मंजार ए फकरी किस जिले में है? तो ये है गलियाकोट, और गलियाकोट स्थान कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। ठीक है, मंजार ए फकरी किस जिले में है? गलियाकोट में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? तो देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? ये हुआ 1978-79 के अंदर। दूध तलाई झील किस जिले में है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। पहले भी बात कर चुके हैं। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। पक्का कर लेना, मानसून से। तो बंगाल की खाड़ी से हमारे राजस्थान में वर्षा होती है। 88 नंबर, 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए? तो आहड़ से प्राप्त हुए, और आहड़ स्थान कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद, कोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद कौन सा है? अयोध्या। इसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाते हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? तो ये होता है, देखिए, चैत्र शुक्ल एकादशी से विशाख कृष्ण तृतीया तक, यानी चैत्र शुक्ल एकादशी से 11 तक से विशाख कृष्ण तृतीय द्वितीय तक होता है। महावीर जी का मेला करौली के अंदर लगता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1964 को। मोस्ट कर लेना, राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964। 92 नंबर, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई? तो 1874 के अंदर। आहड़ को किस शताब्दी में आघाटपुर कहा गया? तो ये 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर आहड़ को क्या किया गया? आघाटपुर कहा गया था। भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुख्य हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया? वो किया गया था क्षत्रप। क्या किया गया था? क्षत्रप जो है भारत में शक जाति के शासकों के प्रांत के मुखिया, जो शक जाति थी उसके जो मुखिया होते थे उसको क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था क्षत्रप कहा जाता था। देखिए, विश्वेश्वर नाथ रेणु ने किस रियासत का इतिहास लिखा? तो मारवाड़ का। मोस्ट कर लेना, सीधा पूछा जाता है कि मारवाड़ का इतिहास किसने लिखा था? विश्वेश्वर नाथ रेणु द्वारा। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला? जैसलमेर और चूरू। जैसलमेर और चूरू। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है और न्यूनतम रहता है। ठीक है, दोनों जिलों में।
देखिए, सम्राट अशोक का बारबू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ था? तो बिज्जक की डूंगरी। तो ये कहाँ पे? बिज्जक की डूंगरी जयपुर के अंदर है। आजकल इस पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भीम की डूंगरी, बिज्जक की डूंगरी, तो ये आपको याद रखना है, ये जयपुर बेराट के अंदर है। 7 अग्नि वेदिका के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? सिरीपंथ था। और बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच है, वो है 900 मीटर। ठीक है, तो जो विद्यार्थी वन लाइनर एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए इंडिया प्लस वर्ल्ड की करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर्स का निचोड़, यानी जनवरी से दिसंबर, जिसमें आपको योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, सब पूरी घटना इसके अंदर मिलेगी। मात्र इसका जो है पेमेंट है 50 रुपये। ये दोनों नंबर दिए गए हैं, ओनली व्हाट्सअप कॉल है। इस पर आप व्हाट्सअप करके, फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी जनवरी से दिसंबर तक। क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम में इंडिया करंट अफेयर्स हमारा हूबहू आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रत्येक डिटेल जो है प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन है, करंट से संबंधित वीडियो आपको दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाला जाता है। तो जिन विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ से जो है इन नंबर दिए गए हैं 84 260 35 805, इन नंबरों पे या नीचे वाले नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार हम डेली इस पुस्तक का रिवीजन करेंगे। रीड से पहले इस पुस्तक का हम रिवीजन करना है, तो हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। कल हम कक्षा 7 की पुस्तक लेके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी हमें चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो जुड़े रहिए, बने रहिए।